हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे पहले के टॉपिक के अंदर हमने फोर्स पढ़ा था मूविंग चार्ज के ऊपर, जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं। तो अब टॉपिक देखिए क्या है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, उस केस में हमने क्या पढ़ा था, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। जब कोई चार्ज मूव करता है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। वी उसकी वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड और क्यू क्या है उसका चार्ज। अब देखिए करंट क्या होता है, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो वो करंट कहलाता है। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि जब करंट फ्लो करेगा, करंट का मीन चार्ज ही फ्लो कर रहा है, तो उसके ऊपर भी क्या अप्लाई होगा, एक फोर्स। वो फोर्स कितना होगा, देखिए फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस ई। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो क्या होते हैं, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 के अंदर, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना लगा, क्यू की जगह चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन का, माइनस ई, स्पीड है VD, मैग्नेटिक फील्ड है B, इतना उस पर फोर्स लगेगा। तो ये सिमिलरिटीज़ हैं बेटा पिछले टॉपिक के साथ, कि जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता था उस पर फोर्स लगती थी। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देखो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर। इट मीन करंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स अप्लाई होता है। आपको क्या करना है, एक ऐसे कंडक्टर के ऊपर फोर्स निकालना है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा हो। तो टोटल फोर्स निकालने का तरीका क्या होगा, टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सब के ऊपर क्या निकाल दो, फोर्स निकाल दो। तो यही कहा टोटल फोर्स ऑन दी कंडक्टर, ये टॉपिक था आपका, टोटल फोर्स निकालना है। वो क्या होगा, फोर्स ऑन दी ऑल इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। भी एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लग रहा है, आपसे ये पूछा कि कोई कंडक्टर था उस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो हम क्या करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब के ऊपर क्या निकाल देंगे, फोर्स निकाल देंगे। तो देखिए अब हम डायग्राम को समझते हैं। मैंने एक कंडक्टर ले लिया, कंसिडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L। कितनी लेंथ है इसकी, L। इस कंडक्टर की जो मोटाई है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A। मैं ये मान लेता हूँ कि अलोंग एक्स एक्सिस इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। अब क्या होता है बेटा, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से अपोजिट। करंट अगर इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट किधर होगा, ये अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में करंट है तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट होगा अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया। और मैंने ये कंसीडर कर लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर वो कौन सी एक्सिस के अलोंग, अलोंग वाई एक्सिस। ये मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, करंट इधर चल रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ इस प्रकार से। और ये मैंने कौन सी एक्सिस कंसीडर कर ली, जेड एक्सिस, ये हमारी जेड एक्सिस। तो अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। एक की हमने टर्म पढ़ी थी चैप्टर नंबर 3 के अंदर ही पढ़ी थी, स्मॉल n। देखो इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस पर डिपेंड करेंगे बेटा, इसकी लेंथ पर। भी लंबाई ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, एरिया ज़्यादा होगा तब भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो हम ये कह देते हैं कि एक टर्म फिक्स थी वहाँ पर, स्मॉल n, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये फिक्स क्वांटिटी आ जाएगी। कैसे, देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे बढ़ती है, जब वॉल्यूम बढ़ता है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे, इसको मैं मान लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैपिटल N। तो स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन वॉल्यूम। इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है, भी इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ ब्रेड्थ तो ये हो गया एरिया, हाइट कितनी है इसकी L, तो वॉल्यूम आ गया AL। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, NaL। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए इस कंडक्टर के अंदर, NaL। तो क्या हो जाएगा आपके पास, वही था, बिल्कुल सिंपल है टॉपिक। एक क्यू चार्ज अगर मूव करता था तो ये फोर्स अप्लाई होता था उसके ऊपर। एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो माइनस ई VD क्रॉस B। डायरेक्शन देख लेते हैं हम, डायरेक्शन क्या होगी, देखिए
आपको अपनी फिंगर को कर्ल करना है VD से किसकी तरफ, B की तरफ। VD ये हो गया, B कहाँ है, y एक्सिस के लॉन्ग। तो देखिए VD क्रॉस B, थंब कहाँ गया, किस डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। बट साइन में क्या आ रहा है आगे, ये नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन का जो डायरेक्शन ये आ रही है उससे अपोजिट, अपोजिट का मतलब अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। आप ऐसे भी निकाल सकते हो राइट हैंड पाम रूल का यूज करके भी। पाम रूल में क्या होगा, जो आपकी थंब के ये जो राइट हैंड है उसकी जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करो, थंब किसकी डायरेक्शन में करो, करंट की डायरेक्शन में। ये हो गया, ये करंट हो गया। भी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर जाएगा, और जो हथेली का रुख है, पाम का रुख, वो किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की। तो ये आ गया करंट, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ये पाम इधर, ये किसकी डायरेक्शन आ गई, फोर्स की। तो ये फोर्स की डायरेक्शन आ गई। लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हो आप। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, करंट, ये क्या है, फोर्स। तो ये फोर्स आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स आ गया। अब हमें क्या करना है, फोर्स ऑन कंडक्टर निकालना है, पूरे कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो पूरे कंडक्टर पर फोर्स निकालने का वही तरीका, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके ऊपर फोर्स निकाल दो। तो टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर इज इक्वल टू फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। अब ऑल इलेक्ट्रॉन पर निकालने का तरीका ये है, एक इलेक्ट्रॉन की आप फोर्स निकाल चुके हो, जितने इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर फोर्स जो लगेगी उसका मल्टीप्लाई कर दो। कैपिटल F टोटल फोर्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भी जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स से क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई। तो कैपिटल F क्या हो जाएगा, देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से NaL, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन ये आ गया, माइनस E ये वाला VD क्रॉस B। VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब टर्म को मैं रीअरेंज कर सकता हूँ, E को मैं इधर ले आया, इसको मैं इधर ले गया, तो क्या हो गया, NaE ये आ गया माइनस L, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया LVD क्रॉस B वेक्टर। अब देखिए आप यहाँ से समझिए इसको, जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो IL वेक्टर ये क्या होगा बेटा, I होता है करंट, L वेक्टर है एलिमेंट, तो इसको करंट एलिमेंट बोलते हैं हम। करंट एलिमेंट इज IL वेक्टर इज करंट एलिमेंट। इसकी जो डायरेक्शन है L वेक्टर की, L वेक्टर का मतलब करंट की जो डायरेक्शन है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। करंट इधर जा रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इससे अपोजिट है। तो क्या हो जाएगा, L वेक्टर एंड VD ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐसे लिखा जा सकता है, देखो दोनों वेक्टर हैं, माइनस LVD वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन बता रहा है एरो, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन बता रहा है, इज इक्वल टू VD L वेक्टर, यानी L वेक्टर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये नेगेटिव साइन आ गया ना दोनों के आगे, इट मीन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। तो मैंने सिंपली ये किया, यहाँ पर जो माइनस LVD वेक्टर था, LVD वेक्टर, उसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ये पुट कर दिया मैंने, VD L वेक्टर, ये यहाँ पर कर दिया, इसके इक्वल हो जाएगा ये। क्लियर आपको, देखिए अब फिर मैंने VD को आगे ले आया, VD को बाहर निकाल दिया, तो क्या जाएगा, NEA ये है इंटू VD, और क्या बचा यहाँ पर इनसाइड द ब्रैकेट L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्या जाएगा अब, I इज इक्वल टू NEAVD, ये करंट का रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था हमने, I इज इक्वल टू NEAVD। तो यहाँ पर जो ये वाला रिलेशन था आपके पास NEAVD, उसकी जगह क्या आ गया हमारे पास, I, F वेक्टर इज इक्वल टू IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये फोर्स आ गई कंडक्टर के ऊपर, टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब इसकी डायरेक्शन देखनी है आपको, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, टोटल फोर्स की डायरेक्शन। L वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, IL वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, F इज इक्वल टू IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो ये करंट एलिमेंट है,
इसकी डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन है। ये करंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। आप ऐसे भी देख सकते हो पाम रूल से भी, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, हथेली की तरफ किसकी डायरेक्शन होगी? फोर्स की। तो ये फोर्स आ गया करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हो, राइट हैंड पाम रूल लगा सकते हो, और क्रॉस प्रोडक्ट से भी आप इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट से क्या आ जाएगी? एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हम कहाँ गया? बाहर की तरफ, तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है बेटा।